जय हरनाम सभी भाइयों को। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और मज़े में होंगे, क्योंकि कल की भगवान के भक्तों को कोई दिक्कत तो हो नहीं सकती। तो आज फिर से एक मज़ेदार वीडियो लेके आए हैं आपके सामने। पर मज़ेदार वीडियो लाने से पहले एक भैया की बातों का जवाब देना बहुत ज़रूरी है। एक भैया हैं जो हमें कबूतर कहते हैं। एक भैया हैं जिन्होंने कबूतर शब्द का प्रयोग किया था। तो जब उन्होंने बोल ही दिया है तो उनको बताते हैं कि कबूतर कौन होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। गुटर गूं करता है कबूतर। गुटर गूं करता है कबूतर। अब क्या इस पे विचार किया है वो गुटर गूं क्यों करता है? प्रमाण से बात करते हैं। कबीर मंसूर खंड जानवर पेज नंबर 927। कबूतर सांस सांस में हक हक कहता है। यानी कबूतर सांस सांस में हकीकत कहता है, बोलता है यही हकीकत है, यही हकीकत है और यही हकीकत है। कबीर मंसूर में दिया है कि कबूतर कौन होता है। और देख लेते हैं। अब जब कबूतर कह ही दिया है तो और देख लेते हैं। अथर्ववेद भाषा भाष्य सूक्त 27 पेज नंबर 614 श्लोक 1 और 2। वो कबूतर रूप पुरुष ईश्वर का गुणानुवाद करता है। समझ गए होंगे आप? और दिखाना है? और देख लो। पवित्र बाइबल, पवित्र शास्त्र बाइबल, मत्ती प्रकरण 3:16-17 में श्लोक दिया है। 17वां श्लोक। यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी से ऊपर आए और उनके लिए आकाश खुल गया। यीशु ने परमेश्वर की आत्मा को कबूतर के समान उतरते और अपने ऊपर आते देखा। जब यह आकाशवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रेम करता हूं। और देखना, और देख लो। ऋग्वेद मंडल 10 पेज नंबर 1195 से 1197, सूक्त 165। ठीक है, कृपया कबूतर प्रकरण को पढ़ के देखें। पूरा प्रकरण पढ़ लीजिए, आपको पता लग जाएगा कबूतर कौन होता है। तो ये तो था उन भाई साहब की बातों का जवाब। जब उन्होंने अब बोल ही दिया है तो बताना तो पड़ेगा ही कबूतर कौन होता है। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। भगवान सबका भला करे। हमें यही सिखाया गया है कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए और बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुहाए। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक होने वाला है कि बहुत लोगों ने मुझसे प्रश्न किया कि कल की अवतार इतने सारे बने हुए हैं, हम उनको कैसे पहचानें, हम कैसे माने, आपकी बात पे यकीन कैसे करें। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कल की अवतार बहुत सारे लोग बने हुए हैं। जब भगवान आएंगे तो वो कोई चमत्कार करेंगे नहीं, तो आप कैसे पहचानेंगे? हमारे जो धर्म शास्त्र हैं उन्हीं के लेखों से कल की अवतार को पहचाना जाएगा। धर्म शास्त्रों में जो लिखा है वही चीज सत्य है। जो आपको धर्म शास्त्रों से ये सब चीजें बता रहा है उसकी बात पे गौर कीजिए। और धर्मशास्त्र की कोई बात झूठी है नहीं। और जो आपको धर्मशास्त्रों से ना दिखाए, चाहे मैं भी एक दिन अगर धर्मशास्त्रों से आपको नहीं दिखाऊं तो आप मुझे भी गलत मानिए। कैसे ट्रस्ट कर लें इस कलयुग में किसी पे? कबीर साहब पहले ही बोल के गए थे, पानी पियो छान के और गुरु बनइयो जान के। उन्हें पता था ऐसा समय आएगा जब हर कोई कल की अवतार बन के खड़ा हो जाएगा। तो अभी तक मैंने आपको ग्रंथों से प्रमाण बताए थे, नाम बताया था और कई प्रकरण मैंने आपको बताए थे। आगे मैंने ये भी बताया है कि वो किस गांव से आएगा। मैं सारे धर्मशास्त्रों से, चाहे वो कुरान हो, बाइबल हो, गुरु ग्रंथ साहिब जी हो, हमारे सनातन धर्म का कोई ग्रंथ हो, सबसे उस जगह का नाम भी आपको दिखाऊंगा।
तो आज का टॉपिक मैं आपको बताता हूं कि कल्कि अवतार, यूं तो बहुत कहते हैं हम कल्कि अवतार हैं, लेकिन कल्कि अवतार के कुछ चिन्ह और चक्र बताए गए हैं जो आपको और वीडियोस में मिलते भी होंगे। बहुत सारे मेरे भाई हैं जो इन चीज़ों पे वीडियोस बनाते हैं और अच्छी बात है, उनको खूब बनानी चाहिए, प्रचार करना चाहिए, अच्छी चीज़ है। बट मैं आपको आज ये भी बताऊंगा कि उन चिन्ह चक्रों का विवरण किन ग्रंथों में दिया है, कहाँ लिखा है कि ऐसे चिन्ह चक्र उनके हाथ में होंगे, और जिसके हाथ में, कह रहा हूँ जिसकी पहचान में ये सब होंगे और जिसके ये सब चिन्ह चक्र मौजूद होंगे, वही कल्कि अवतार होगा। अगर ये चिन्ह चक्र मौजूद नहीं है तो वो कल्कि अवतार नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो जिस देह में भगवान की शक्ति आती है उनके बाएं पैर में चोट का निशान होता है। वो निशान जयपुर में कल्कि अवतार के घोड़े में देखने को मिलेगा। उस घोड़े के बाएं पैर में घाव है। वहां के लोगों की मान्यता है कि जब कल्कि अवतार होंगे तो उस समय यह घोड़े की चोट का निशान उनके पैर पे होगा। जब यह घाव पूर्ण रूप से भर जाएगा तो कल्कि अवतार उजागर हो जाएंगे, संसार के सामने आ जाएंगे। वही उस मानव के पैर के निशान होगा। जो कल्कि अवतार होगा वही निशान उसके बाएं पैर में चोट का निशान होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था, जब शंकर भगवान की शक्ति काम करती है तो उस जो अवतार है उसको बोला जाता है नादिया, और जब विष्णु भगवान की शक्ति काम करती है तो उस शरीर को यानी वाहन को बोला जाता है गरुण। जब ब्रह्मा जी की शक्ति काम करती है तो उस वाहन को बोला जाता है, वो जो शरीर है देहधारी है, उसको बोला जाता है हंस। ऐसे ही जब कल्कि अवतार की शक्ति काम करती है तो उस देहधारी को घोड़ा बताया जाता है। विष्णु भगवान घोड़ा बने और लक्ष्मी जी घोड़ी बनी। वो जो कल्कि अवतार उस घोड़े पे सवार दिखाए हैं वो घोड़ा वाहन है, यानी उस देह के ऊपर वो सवार है। तो वो घोड़ा वो देह हुई जिसमें भगवान की शक्ति कार्य कर रही, यानी वो अवतार घोड़ा हुआ। उसके बाएं पैर में चोट का निशान होगा, और चोट का निशान भी सिर्फ सेम वैसा ही होगा जो उस घोड़े के है। वो प्रतीक है, लोग उसके भरने का इंतजार कर रहे हैं। वो असली में उसके चोट का निशान होगा। जब वो घाव पूरी तरह भर जाएगा तब कल्कि भगवान उजागर हो जाएंगे। अब ढूंढिए वो अवतार कहाँ है जिसके बाएं पैर में चोट का निशान है, और चोट का निशान भी एग्जैक्ट होना चाहिए। आइए, कोई है ऐसा कल्कि अवतार जिसके बाएं पैर में चोट का निशान हो? चलिए, ये तो एक पहचान हो गई। आगे आ जाते हैं। सुख सागर श्रीमद् भागवत स्कंद 3 अनुच्छेद 8 पेज नंबर 158। ब्रह्मा जी कमल से प्रकट हुए थे, इसलिए शरीर में वह कमल का चिन्ह प्रकट होना चाहिए। वो जो अवतार है उसके शरीर में कमल का चिन्ह होना चाहिए। नेक्स्ट आ जाते हैं। सुख सागर श्रीमद् भागवत बंबई प्रेस पेज नंबर 299। पंचदशों अध्याय में मथे बैन के हाथ ताते प्रगटे तो सो तुरत भयो सो प्रथुनाथ। कह रहे हैं 9वें श्लोक में इसकी व्याख्या दी है। जगत गुरु ब्रह्मा जी भी वहां आए और पृथु के दाहिने हाथ में गदाधारी चक्र का चिन्ह देखा, और दोनों पांव में कमल के चिन्ह देखकर ब्रह्मा जी ने समझ लिया यह साक्षात विष्णु भगवान की कला से उत्पन्न हुए हैं, क्योंकि जिसके हाथ में दूसरी रेखा से मिली हुई रेखा का चक्र होता है उसे परमेश्वर का अंश जानना चाहिए। जिसके हाथ में वो चक्र होगा, दोनों पांव में कमल होगा, वो कल्कि अवतार होगा। अब मैंने बोला था बैन, मैंने बोला था ना पंचदशों अध्याय में मथे बैन के हाथ ताते प्रगटे, उस बैन से वो प्रगटे। अब बैन किसको कहते हैं? पेज नंबर 96 पे
उर्दू हिंदी भाषा डिक्शनरी में पेज नंबर 96 पे दिया है, बैन कहते हैं मध्य को, बीच में, यानी गोलाकार भूमि के केंद्र बिंदु से। जहां ये भगवान का चिन्ह होता है वहां संपूर्ण ऐश्वर्य, धन, यश, लक्ष्मी, ज्ञान, वैराग्य, ये 6 चीजें स्वतः ही आ जाती हैं। देखिए किसके हैं ये चिन्ह चक्र। पहचानिए, कैसे पहचानेंगे कल की अवतार को? ऐसे पहचानेंगे कल की अवतार को, ये चिन्ह होने चाहिए उनके। नेक्स्ट आ जाते हैं सामवेद संगीता, पेज नंबर 779, 779, मंत्र 3। स्थूल में वह वृद्ध प्रथु होता है। स्थूल में वह वृद्ध प्रथु होता है, मतलब वो बुढ़ा होगा। जो बोल रहे थे ना दाढ़ी वाला। बोध सागर ज्ञान स्थित बोध, कबीर साहब, पेज नंबर 96। कमल अंक पंखुड़ी और सूरत बंद सुख सेज, कबीर कह कबीर संशय गई महापुरुष के एज। ज्ञान स्थित का यही गुण आमी आमी हो जाए, कह कबीर धर्मदास से देह हिरण्य में पाए। उसकी हिरणा में देह होगी, हिरण के जैसी देह होगी। तो है कोई जिसके ये चिन्ह चक्र मौजूद हैं? इसे बोलना बहुत आसान होता है, ऐसे तो कोई भी कह देगा मैं हूं मैं हूं मैं हूं। आपको पहचान आपके धर्म ग्रंथ कराएंगे। किसी की बात पे भरोसा मत करिए, मेरी भी बात पे भरोसा मत करिए। ये कलयुग है। जब वो अवतार आएगा तो वो ज्ञान रूप से सबको मारेगा। वो अपने ज्ञान से पूरी जातियों को एक कर देगा, पूरे धर्मशास्त्रों से एक ही बात निकाल के दिखा देगा। इसलिए वो अवतार कहलाता है। और ये सारे चिन्ह चक्र उसके मौजूद होंगे, वो जो कल की अवतार होगा। अभी प्रमाण खत्म नहीं हुए, कभी सोच रहे हो बस हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं संक्षिप्त पद्म पुराण, पेज नंबर 345। स्वर्ग खंड स्वर्ग खंड द्वारिकापुरी में कमल के चिन्ह से चिन्हित मुद्राएं दृष्टि गोचर होती हैं। यह चिन्ह है उसका। वहां एक अद्भुत बात है, वहां के कमल दलों में त्रिशूल के चिन्ह दिखाई देते हैं। वहां महादेव जी का निवास होता है। नेक्स्ट आ जाते हैं पद्म पुराण, पेज नंबर 457। पाताल खंड। राजागिरी। राजन, तुमने जिन भगवान का दर्शन प्राप्त किया है वे तुम्हें अपना शंख चक्र आदि चिन्हों से सुशोभित स्वरूप प्रदान करना चाहते हैं। ये उनके चिन्ह होंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं सुख सागर श्रीमद् भागवत, स्कंद 10, अनुच्छेद 79, पेज नंबर 1167। द्वारिकापुरी को जाएं, वहां पिंडाकार तीर्थ में स्नान करें तो बहुत स्वर्ण प्राप्त होता है। उस तीर्थ में अब भी पद्म के समान एक मुद्रा दिखाई देती है। यह परम आश्चर्य की बात है। वहां पद्म और त्रिशूल के चिन्ह दिखाई देते हैं। वहां शिव जी का, महादेव जी का निश्चित ही निवास होता है। ठीक है, तो आ जाते हैं नेक्स्ट प्रमाण पे। नेक्स्ट दिया है, मजा आ रहा है ना, ये चिन्ह चक्र मौजूद होने चाहिए। नेक्स्ट आते हैं सुख सागर, पेज नंबर 783, स्कंद 9, अनुच्छेद 20। भरत भगवान श्री हरि के अंश से प्रकट हुए थे, इसलिए समस्त भूमंडल में उनकी महिमा गाई जाती है। उनके दाहिने हाथ में चक्र, दोनों चरणों में पद्म कोश का चिन्ह विराजमान था। गंगा जी के किनारे 55 अश्वमेघ यज्ञ किए थे। वही चिन्ह कल की अवतार के भी होना चाहिए। कल की अवतार के वो चिन्ह होना चाहिए। कौन है कल की अवतार? आ जाओ जिसके वो चिन्ह है।
नेक्स्ट प्रमाण नारद विष्णु पुराण पंचम अंश पेज नंबर 768। विष्णु चक्र पाए सारंग घर गदाधर शंख पाए आपको नमस्कार है। मैं स्थूल चिन्हों से सुशोभित आपके इस रूप को देखती हूँ, आपके वास्तविक परम स्वरूप का दर्शन जानती हूँ। क्या वो चिन्ह किसी के मौजूद हैं? ऐसे पहचान करिए, लिखे हुए हैं ग्रंथों में उनके वो चिन्ह होंगे, देखो किसके हैं। जब वो भगवान का अंश अवतार आएगा विष्णु भगवान का, तो उसके चिन्ह होने चाहिए। मत्स्य पुराण अध्याय 47 श्रीवत्स महापुरुष की छाती पर सफेद रूमावली को भी कहते हैं, जो भृगु ऋषि ने लात मारी थी। वो अमिट चिन्ह भगवान विष्णु की छाती पर मौजूद होता है। बात समझ में आ रही है? ये सारे चिन्ह उनके मौजूद होने चाहिए। जब भी भगवान का अवतार आएगा तो ये चिन्ह उनके जरूर मौजूद होने चाहिए। नेक्स्ट ब्रजमंडल परिक्रमा पेज नंबर 135। हे वारा रूपधारी भगवान, आपके वर्चव स्थल में पद्म चिन्ह अंकित है। जब वर्तमान अवतार भगवान विष्णु का अंश अवतार कहा गया है तो यह चिन्ह होना भी आवश्यक है। अगर जब वर्तमान अवतार विष्णु भगवान का अंश अवतार बताया गया है तो ये चिन्ह भी उनके जरूर होने चाहिए। ऐसे तो कोई भी बोल देगा मैं कल की अवतार हूं। ये सारी निशानियां है ना, इनसे पहचानोगे। अब पद्म पुराण पेज नंबर 744। शंख चक्र गदा पद्म भगवान विष्णु की देही में होना चाहिए। प्रमाण भारतवाद संगीता भक्तमाल पद्म पुराण पेज नंबर 744। शंख चक्र गदा और पद्म उनके चिन्ह अंकित होने चाहिए। बहुत पहचान है, आप देखते देखते थक जाओगे, ग्रंथ भरे पड़े हैं। थोड़ी सी नॉर्मल पहचानों पे बात कर लेते हैं। उनकी पिंडली पतली पतली होंगी, पैर में उर्ध रेखा होती है जिसकी वजह से वह चक्रवर्ती राजा बनते हैं। पेट थोड़ा बड़ा होता है, हाथ की उंगली मूंगफली जैसी होंगी। हर आदमी का शरीर अपने उंगल से 84 उंगल का होता है, लेकिन जिस देह में भगवान की शक्ति आती है उसका शरीर अपनी उंगल से 96 उंगल का होता है। इसलिए शिवलिंग को 12 उंगल से कम नहीं बनाया जाता। समझ रहे हैं आप? क्योंकि आम आदमी से उस अवतार का शरीर 12 उंगल से अधिक होता है। उनका जो शरीर होगा वो 96 उंगल का होगा अपनी उंगल से, और आम आदमी का 84 उंगल का होगा, 12 उंगल अधिक होता है। इसलिए शिवलिंग 12 उंगल से कम नहीं बनाते हैं। उनका मस्तक ऊंचा होगा, आंखें नुरानी होंगी, दांत अनारकली जैसे होंगे। जब 10वें दरवाजे से उर्दमुख जाते हैं तो बच्चों का जो तालुआ होता है वो तालुआ की जगह पर एक गांठ हो जाती है और उसमें से एक बारीक छिद्र हो जाता है। उसमें से मद निकलता है जिसे ब्रह्मरद मद कहते हैं। सले सले न माणिक्याम मुक्ता हम न गजे गजे, साधु नाम सर्वत्र नाम चंदन न बने बने। वो जो ये होता है ना तालु, अगर आदमी का इस पे कोई चोट लग जाए तो वो खत्म हो जाता है। वो जो कल्कि अवतार होगा उसका ये जो तालु होगा इसमें एक सुई की बराबर छेद होगा, बहुत ही बारीक, सुई से भी बारीक छेद होगा जिसमें से ब्रह्मरद मद निकलता है। इसलिए पुरातन शिव मंदिर में आप जाओगे तो वहां तिपाई पर ऊपर एक गोल घेरा होता है। तिपाई क्यों कहते हैं? जिसने 3 फेस पावर पाई है, ब्रह्मा विष्णु शंकर, उन तीनों को मिला के उसे इंद्र भी कहते हैं, सतगुरु भी कहते हैं, और उनके अनेक नाम होते हैं। गोल घेरा उस पे इसलिए होता है कि वो 1 योजन के गोलाकार क्षेत्र से आते हैं। उसके ऊपर जल से भरा हुआ घड़ा होता है, उसके नीचे बारीक छिद्र होता है, उसमें से पानी का टपका गिरता है जो शिवलिंग पर गिरता है। आपने देखा होगा मंदिर में ऊपर एक घड़ा टंगा रहता है, उसमें एक नीचे छेद होता है बारीक, उस पे से एक पानी की बूंद शिवलिंग पे गिरती है। और शिवलिंग क्या होती है? मैंने बताया शिव की देही,
जिस शरीर में देही में स्त्री की शक्ति काम करी वो स्त्रीलिंग, जिसमें पुरुष की शक्ति काम करी वो पुरलिंग, जिसमें नपुंसक की शक्ति काम करी वो नपुंसक लिंग, और जिसमें शिव की शक्ति काम करती है, जिस देह में शिव की शक्ति काम करती है उसे शिवलिंग बोला जाता है। तो उसका ब्रह्मरद मद फूटा हुआ होगा। जब लोग कलंक लगाते हैं तब काले रंग की शिवलिंग होती है, जैसे लोग उल्टा सीधा बोलते हैं तब काले रंग की शिवलिंग दी गई है। शिवलिंग 3 ही रंग की होती है। काला रंग कलंक का प्रतीक है। जब कलंक लगता है तो रुद्र रूप लेते हैं, वो गुस्सा आता है उनको। जब उन पे कलंक लगता है तो वो अपने ज्ञान से उस चीज को सिद्ध करते हैं। तब सफेद रंग की शिवलिंग आती है, तब कोई कलंक सिद्ध नहीं होता, तब निष्कलंक प्रक्रिया आती है, इसलिए सफेद शिवलिंग दी जाती है। तो आप मेरी बात को समझ गए होंगे। लेकिन आजकल इलेक्ट्रिक जमाना आ गया है, तो आप आजकल आपने देखा होगा भगवान शिव के यहां से गंगा निकलती हुई दिखाते हैं, तो वो उसी का प्रतीक है। तो बात समझ में आ गई होगी आज क्या बात हुई है। तो जिसके ये चिन्ह चक्र मौजूद है मेरे भाइयों, वो कल्कि अवतार है। अब ढूंढो वो चिन्ह चक्र किसके मौजूद हैं। धर्म शास्त्रों से प्रमाण देखो, वो चिन्ह चक्र देखो, तब आपको खुद पता लग जाएगा कल्कि अवतार कौन है। ये चीजें इसीलिए दी गई हैं ताकि ऐसा समय आए तो आप इन सब चीजों से उसको पहचान सको। अब मैं आपको थोड़ा सा नॉस्ट्रेडमस से बताता हूं। नॉस्ट्रेडमस ने भी बोला है वो फर्राटी दाढ़ी वाला होगा, यानी बूढ़ा होगा, उसकी दाढ़ी होगी। तो आज आपने देख लिया होगा दाढ़ी का गेटअप बहुत चल रहा है। नॉस्ट्रेडमस प्रेडिक्शन स्टार्ट करते हैं। नॉस्ट्रेडमस की कुछ प्रेडिक्शन लेते हैं, कुछ क्या 1-2 ही लूंगा, बाकी तो आपको नॉस्ट्रेडमस की प्रेडिक्शन मेरे बहुत सारे भाई बहन देते रहते हैं, आप उन्हें देखें। ये सारी प्रेडिक्शंस आप उनके लिए देखें। मैं वो चीज़ें यहाँ नहीं बोलूँगा जो आपको इंटरनेट पे आसानी से अवेलेबल है। मैं मेन चीज़ बताने आया हूँ, तो मैं अपना काम कर रहा हूँ। नॉस्ट्रेडमस प्रेडिक्शन, नॉस्ट्रेडमस क्वार्टरन 75 सेंचुरी 10 लिखा है, लॉन्ग अवेटेड ही विल नेवर रिटर्न इन यूरोप। वो यूरोप में नहीं आएगा। ही विल अपीयर इन एशिया, वो एशिया में आएगा। वन ऑफ द लीग इशूड फ्रॉम द ग्रेट हरमीश। ये क्या लिखा है यार? वन ऑफ द लीग इशूड फ्रॉम द ग्रेट हरमीश। ये हरमीश किसको बोला है? हरनाम हरमीश। नॉस्ट्रेडमस की प्रेडिक्शन जितनी भी थी सब कोड वर्ड्स में लिखी हुई थी, तो हमने जितनी भी उसे डिकोड कर पाए वो लिखा है। तो डिकोड करते करते भी उन्होंने हरमीश नाम दे दिया। ये परमीश क्यों नहीं हुआ, ये सचिन क्यों नहीं हुआ, ये कुछ और को क्यों नहीं हुआ, ये हरमीश ही क्यों बोला है? नॉस्ट्रेडमस ने सब देखा था। वन ऑफ द लीग इशूड फ्रॉम द ग्रेट हरमीश एंड ही विल ग्रो ऑल ओवर द किंग्स ऑफ द ईस्ट। वो दिन ब दिन बढ़ता जाएगा। होल द वर्ल्ड विल बो बिफोर दिस ग्रेट अवतार फॉर हिज पॉन्स एंड वॉल्वर्स। सब उसके ज्ञान के आगे नतमस्तक हो जाएंगे और वो पूरी दुनिया का रूलर बनेगा, इमॉर्टल रूलर। नॉस्ट्रेडमस नाम तक दे गए। और भी दिया उन्होंने। नॉस्ट्रेडमस सेंचुरी 1 क्वार्टरन 50 फ्रॉम द 3 वाटर साइन विल बी अ बॉर्न अ मैन हु विल सेलिब्रेट थर्सडे एज हिज फीस्ट डे। अब ये क्या दिया है? ये थर्सडे, वो गुरु को श्रेष्ठ मान के तपस्या कराएगा, मैंने आपको बताया था, इसलिए इसे दिया है। वो ही विल सेलिब्रेट थर्सडे एज हिज फीस्ट डे। वो अपने आप को अवतार भगवान नहीं बताएगा, वो कहेगा वो जो निराकार शक्ति है, वो गुरु जो है वो परमात्मा है। तो वो गुरु को श्रेष्ठ मान के तपस्या कराएगा। तो समझ गए होंगे आप मेरी बात को। तो आज का टॉपिक हमारा जो था वो था चिन्ह चक्र अवतार के क्या चिन्ह होंगे, उसके क्या निशानियां होंगी, जो हमने आपके साथ डिस्कस की हैं। वेद में एक एक अंग का वर्णन दिया है। कहो तो दिखाऊं? चलो फिर कभी दिखाएंगे, टाइम बहुत है अपने पास। एक एक अंग का वेद में वर्णन दिया है। तो जिसके ये चिन्ह चक्र मौजूद हैं वो कल्कि अवतार है। यूं तो सब कहते हैं हम कल्कि अवतार हैं,
तो जितने भी भाई हैं जो मुझसे कहते हैं कि हम कल की अवतार को कैसे पहचानें, आपके धर्म ग्रंथों में सब दिया है, इसी से उसकी पहचान होगी। नॉस्ट्रेडमस ने भी दिया है कि उसके ज्ञान के आगे पूरी दुनिया नतमस्तक हो जाएगी। अब एक बहन जी ने मुझसे पूछा था कि क्या हम उनसे ऐसे मिल पाएंगे कि उनके आसपास भीड़ ना हो, चमचे उनके आसपास ना हो, भीड़ भड़क्का ना हो, वो सब ना हो। तो मैंने आपको पहले भी बताया था, वो इन भीड़ भड़कों से दूर रहते हैं। अगर आपने ऐसा सोच रखा है कि कोई ऐसे होंगे कि जो पांडाल लगे होंगे और वो एसी में बैठ के प्रवचन दे रहे होंगे, ऐसा नहीं है। आप वहां जाएंगे, आप उनके बगल में ही बैठ पाएंगे। जो आप पूछना चाहें उनसे सामने बैठ के पूछ सकेंगे। तभी तो अवतार ये मानवीय लीला खेलता है। अगर अवतार सब दुनिया के सामने ऐसे ही प्रकट हो जाते तो आप खुद सोचिए, क्या वो कभी अपने भक्तों से अकेले में बात कर पाते। इसीलिए वो मानव रूप में मानव लीला आके खेलते हैं और गुप्त तरीके से बैठे रहते हैं। जो उनके भक्त होते हैं वो उनके पास पहुंचते रहते हैं और उनकी सेवा का आनंद लेते रहते हैं, और इधर दुनिया नॉर्मल चलती रहती है। इसलिए भगवान वो जो आप सोचते हो सुपरमैन की तरह आएंगे, नहीं आते हैं। वो मानव रूप में आते हैं, मानवीय लीला करते हैं। जो उनके भक्त हैं वो उनकी सेवा का आनंद उठाते रहते हैं। तो उम्मीद है आज आपको वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है। और आज बहुत ही सारे आपके भ्रम मिटे होंगे। ये सारे चिन्ह चक्र उस कल की अवतार के मौजूद होने चाहिए, वही कल की अवतार है। तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, ठीक है। अगले वीडियो और भी अच्छा टॉपिक के साथ आएंगे, और मैं मानता हूं कि आज आपका भ्रम पूरी तरह से मिट गया होगा। कोई भी आपके सवाल है साधना से लेके या कोई भी, तो आप मुझे कमेंट्स में मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। तो जय हर नाम, मिलते हैं अगले वीडियो में।